प्रेशर अप्लाइड बाय मोलिक्यूल ऑफ सोलवेंट दैट आर इन वेपर फेज, जो कहाँ होता है, वेपर फेज में होता है, ऑन द सरफेस ऑफ मोलिक्यूल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सोलवेंट का जो मोलिक्यूल है, ये सोलवेंट है, जो सरफेस मोलिक्यूल है वो वीकली बॉन्डेड होता है। यहाँ का मोलिक्यूल ज्यादा बॉन्डेड है, स्ट्रांगली चारों तरफ से जुड़ा है, लेकिन सरफेस का मोलिक्यूल सिर्फ 3 तरफ से जुड़ा है। इधर कोई बॉन्ड नहीं, ऊपर में फ्री है, देखो ये फ्री है, इधर से क्या है, ये फ्री है ना, तो लेस बॉन्डेड है, इस वजह से यहाँ क्या होती है, हायर काइनेटिक एनर्जी। बॉन्ड कम है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे जो सरफेस मोलिक्यूल है, ये सरफेस मोलिक्यूल पहला हम कहेंगे वीकली बॉन्डेड, और दूसरा क्या कहेंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी। एक तो बॉन्ड कमजोर, ऊपर से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कमजोर है तो ये वेपर फेज में चले जाते हैं। इसलिए कहाँ चले जाते हैं, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये वेपर फेज में चले जाएगा। ये वेपर हो गया यार, ये वेपर है। ठीक है, अगर इनकी एनर्जी कम होगी तो वापस से नीचे चले आएंगे, और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। जितने लोग ऊपर जाएंगे उतने लोग नीचे आएंगे, अल्टीमेटली क्या सेटअप हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, है ना। और उसी समय इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर अप्लाइड by gas molecule, pressure applied by gas molecule on liquid surface at equilibrium, इसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। जल्दी से लिख लो, प्रेशर अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम। ये सब मैंने आपको बता दिया था, है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। सरफेस मॉलिक्यूल वीकली बॉन्डेड है, यहाँ देखो 3 बॉन्ड है, यहाँ 4 हर तरफ से जुड़ा है, यहाँ पे ज्यादा बॉन्ड है। सरफेस का मॉलिक्यूल का कम बॉन्ड है, तो इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तुमको कम लोग जोड़ेंगे तो ज्यादा कूदोगे, अच्छे से बांधेंगे, ज्यादा तरफ से बांधेंगे तो कम कूदोगे। तो काइनेटिक एनर्जी हाई है, बॉन्ड कम है, तो ये मॉलिक्यूल भाई कम बॉन्ड है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो वेपर में चला जाता है। ठीक है, सब लोग अपना वीडियो ऑफ रखो, वेपर में चला जाता है। और फिर जब एनर्जी कम होगी तो वापस लिक्विड में आएगा, घूमते घूमते अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होता है उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक, अब ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फैक्टर्स अफेक्ट वेपर प्रेशर। मुझे याद है कि यहाँ तक मैंने पिछली बार पढ़ाया था, अब यहीं से मैं शुरू करने वाला हूँ। आप लोग को याद होगा यहाँ तक मैंने पढ़ाया था पिछली बार, तो मैं यहीं से शुरू करने वाला हूँ। फैक्टर्स अफेक्ट वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्ट वेपर प्रेशर। तो मैंने 2 फैक्टर के बारे में बात किया है भाई। पहला फैक्टर कौन सा बात किया है, बताओ, पहला फैक्टर कौन सा बात किए हैं, बॉन्ड। अब अगर बॉन्ड की बात करोगे तो यहाँ हमें मॉलिक्यूलर बॉन्ड, देखो लिक्विड जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है, कोई भी सोलवेंट, तो हमें यहाँ मॉलिक्यूलर बॉन्ड के बारे में बात करना है। एटॉमिक बॉन्ड होता है कौन कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, एटॉमिक बॉन्ड होता है, लेकिन हम यहाँ मॉलिक्यूलर बॉन्ड की बात करेंगे। सॉलिड स्टेट में तुमने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मैंने ही पढ़ाया गैसियस स्टेट में। सोलवेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो हम यहाँ मॉलिक्यूलर बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जरा मुझे बताइए, मॉलिक्यूल कम उड़ेगा कि ज्यादा उड़ेगा, बोलो, कम उड़ेगा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, देन लेस वेपर प्रेशर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, बोल चोर। यस सर, यस सर। तो बॉन्ड ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। अब बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड में सबसे मजबूत कौन सा बॉन्ड होता है, जानते होगे तुम लोग, सबसे मजबूत कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रे। आयनिक बॉन्ड तो होवे नहीं करता मॉलिक्यूल में चोर। आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड एटम के बीच में होता है, एटॉमिक बॉन्ड होता है। सोलवेंट जो है वाटर है, तो वाटर के बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्ड ना होगा, 2 पेट्रोल का मॉलिक्यूल है तो वहां बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल के बीच में ना।
हमें हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड पढ़ना है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे इसका एग्जाम्पल जानते ही हो हाइड्रोजन बॉन्ड का, वाटर, जहां हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्कोहल, समझ रहे हो ये सब, या एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, जहां भी OH है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा, या और भी HF, है ना। जहां भी हाइड्रोजन किससे जुड़ता है? वेरी वेरी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, कौन कौन सा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। तो इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल हो गए सब, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले, है ना। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद कौन सा मॉलिक्यूल आता है? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का नाम सुने हो? नो पोलर सर। मॉलिक्यूल। यस पोलर मॉलिक्यूल वो होता है, इसमें, अरे यार सॉलिड स्टेट में पढ़ाया गया होगा यार। पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? मैंने भी गैसियस स्टेट में पढ़ाया था, याद करो। पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। यस सर। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, जल्दी लिखो। देखो डाइपोल डाइपोल 2 मतलब लिखे, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है पोलर मॉलिक्यूल में, ठीक। उसके बाद आखिरी सबसे चोर बॉय में कौन आता है? नॉन पोलर। एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभी मैं। डाइपोल नॉन पोलर नहीं, नॉन पोलर में होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल है, उसी का दूसरा नाम है भंडरवाल। भंडरवाल याद रखना, भंडरवाल, 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 भंडरवाल फोर्स, भंडरवाल फोर्स, है ना। तो ये 3 तरह के मॉलिक्यूल मिलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? डाइपोल होता है। इसमें कौन आता है? ऑर्गेनिक वाले, जैसे ROR। ROR समझते हो? यस सर। इसको जानते हो? इसको CH3COCH3 एसीटोन, यस नाम सर। सुने हो? यस सर। सोल्वेंट है। एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ये सब पोलर में आते हैं, ठीक। नॉन पोलर में कौन आएगा? नॉन पोलर में आता है बेंजीन, पेट्रोल। पेट्रोल समझ गए? पेट्रोल में ऑक्टेन, पेट्रोल का फार्मूला क्या होता है? ऑक्टेन होता है, C8H18, समझ गए? बेंजीन, पेट्रोल, ये सब कैसा सोलवेंट होता है? नॉन पोलर। इसमें कहीं कोई चार्ज नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो तो बताओ। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? पहले मुझे बताओ, किस तरह के मॉलिक्यूल का? पोलर की, नॉन पोलर की, हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे मर्द, इसका कम होगा धत, ये बॉन्ड नॉन पोलर होगा, मजबूत तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। लिख लो। हाँ लिखो पहले तुम लोग उधर, पहले इसको लिख लिया कि नहीं? जल्दी लिखो, लिखो, उतारो इसको, जल्दी उतारो, उतारो, उतार के हमको बताना, मैं मिटाऊंगा। बोलो मत, जल्दी उतारो और फिर मैं मिटाऊंगा मैं। उतार लिए। उतार लिए। अब देखो, अब यहाँ पे ये है, मैं कहा ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेस वेपर प्रेशर, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हाईएस्ट वेपर प्रेशर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या होगा? वेपर प्रेशर ज्यादा, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का लोएस्ट, तो लिख लीजिए नॉन पोलर हाईएस्ट, हाइड्रोजन बॉन्डेड लोएस्ट, समझ गए? तो जरा मुझे बताइए, वेपर प्रेशर नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बताओ जल्दी से, बोलो। करता है सर। करता है सर। करेगा ना? ए भाई, जो बॉन्ड है तो नेचर पे ही डिपेंड करता है ना। जो बॉन्ड है किस तरह का लिक्विड है ना, तो लिख लीजिएगा, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, समझ गए? बोलो। दूसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर मैंने लिखवाया था, काइनेटिक एनर्जी, बताए थे ना। वेपर प्रेशर 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला कौन सा? नेचर या बॉन्ड, और दूसरा कौन सा? काइनेटिक एनर्जी। तो लिख लीजिएगा, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब बताओ, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ तो। बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। काइनेटिक एनर्जी क्या है? बढ़ जाएगा। बताइए, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल जो है वो कम उड़ेगा कि ज्यादा उड़ेगा? बोलो। ज्यादा उड़ेगा। ज्यादा उड़ेगा। तो हम कहेंगे मोर टेम्परेचर देन मोर काइनेटिक। मोर
मोर सीधे वेपर प्रेशर लिख दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी को समझ ही गए। मोर वेपर प्रेशर, सही बात की गलत बात बोलो? सही बात है सही बात है सर। सही बात लिखो है सर। लिखो जल्दी, लिखो मोर टेम्परेचर मोर वेपर प्रेशर, लिखो जल्दी। मोर टेम्परेचर मोर वेपर प्रेशर। देख भी लो, अभी तो कोरोना का टाइम भी है ना? भाप चाहिए नाक में, तो ठंडा पानी की गर्म पानी? बोलो बोलो। गरम पानी। तब टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर ज्यादा, समझ गए? ठीक। यस तो सर। यही दो फैक्टर है। अब हाँ बोलो 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 बोलो, आपने यही दो दूसरा क्या फैक्टर बोला? है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन। दूसरा टेम्परेचर, दो फैक्टर बताए हैं, पहला नेचर, दूसरा टेम्परेचर। नेचर मतलब बॉन्ड, और दूसरा टेम्परेचर। मोर टेम्परेचर मोर वेपर प्रेशर, मोर टेम्परेचर मोर वेपर प्रेशर, समझ गए? नहीं सर, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड दूसरा वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वेपर हवाई Kinetic काइनेटिक energy। एनर्जी, टेम्परेचर सेम चीज है। वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड मोर टेम्परेचर मोर काइनेटिक एनर्जी। ये तो मैं तुमको बता दिया था क्या पिछली बार? पिछली बार तो बता दिए थे क्या? मुझे याद नहीं। यस नहीं मुझे। सर बताइए। अच्छा सर फिर से बताइए सर, चलो बता। नहीं हो पाया था। हाँ तो बता तो दिए, चलो बता तो दिया काइनेटिक एनर्जी वाला। अब देखो, एक क्वेश्चन करवाए थे क्या तुमसे कि क्या होगा? चलो देखते हैं, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर, करवाए थे। सर फिर से करवा करवा दे, चलो दीजिए। ठीक है तब। हाँ तो चलो फिर से बता दे रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी से ध्यान दो, खत्म कर। हाँ ठीक है, तो करवा रहे हैं। देखो सुनो, देखो क्वेश्चन देख लो। ऐसा है, यहां हमारा सोलवेंट है ये, और ये पिस्टन है, पिस्टन, और ये सोलवेंट है, और ये वेपर है। ये सोलवेंट एंड दिस इज वेपर। और यहां मैं दे रहा हूं वेपर प्रेशर, प्रेशर मैं दे रहा हूं वेपर का। प्रेशर मैंने यहां दिया है 30 mmHg, 30 mmHg मैंने प्रेशर दे दिया है, ठीक है ना? अब आपको बताना है व्हाट इज वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर इन गिवन सिचुएशन। गिवन सिचुएशन में वेपर प्रेशर क्या होगा? गिवन सिचुएशन। अब गिवन सिचुएशन पहले मैं तुमको देखो, यही पिस्टन है, यही देखो यहाँ सोलवेंट हमारा ऐसे, ये सोलवेंट है। लेकिन इस बार मैंने पिस्टन को क्या किया? कंप्रेस कर दिया। देखो ये पिस्टन हमारा, दिस इज पिस्टन, ये हमारा वेपर है, दिस इज वेपर, ठीक है? तो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा जगह, यहाँ कम जगह, तो पिस्टन को हमने क्या किया है? कंप्रेस कर दिया। व्हाट इज वेपर प्रेशर इन गिवन सिचुएशन? ए पिस्टन कंप्रेस्ड, ए पिस्टन कंप्रेस्ड, कंप्रेस कर दिए, कंप्रेस्ड। ऑप्शन, पहला ऑप्शन ग्रेटर देन 30, दूसरा ऑप्शन लेस देन 30, तीसरा ऑप्शन 30, चौथा ऑप्शन नन। बताओ भाई क्या होगा वेपर प्रेशर? 30 से ज्यादा, तीसरा ऑप्शन, से कम, 30 की क्या होगा बताओ? 30। सारे बच्चे बताइए क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा कि बराबर रहेगा? बराबर रहेगा। बराबर रहेगा। 30 ही रहेगा। क्यों 30 रहेगा? क्योंकि मैं सुनो वेपर प्रेशर मैंने पहले कहा था किस किस पे डिपेंड करता है बताओ? नेचर ऑफ लिक्विड, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। बताओ ये पानी, नेचर ऑफ लिक्विड। हाँ तो सुनो, ध्यान देना, नेचर ऑफ सोलवेंट। बताओ पिस्टन से दबाएंगे तो मान लो पहली बार में वाटर है तो अगली बार वही सोलवेंट रहेगा कि दूसरा सोलवेंट हो जाएगा? बताओ तो। वही रहेगा। नहीं रहेगा सर, टेम्परेचर सेम रहा। और देखो ध्यान देना, टेम्परेचर सोलवेंट का होता है, समझे? ये पानी का टेम्परेचर होता है, समझे कि नहीं? टेम्परेचर ऑफ सोलवेंट होता है, समझ गए? पिस्टन से दबाएंगे तो पनिया का टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा कि सेम रहेगा? बोल रहे? सेम रहेगा। सेम रहेगा, चेंज होगा। तो देख, टेम्परेचर भी सोलवेंट का सेम और सोलवेंट का नेचर भी सेम, तो वेपर प्रेशर इज सेम। वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, दबाओगे तो चेंज नहीं होगा। अब मैं तुमको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि क्यों चेंज नहीं होगा। मिटाएं इसको, बोलो
यस सिखा सर। दे बच्चे क्या आप। नहीं यस सर। तो अब देखो मैं समझा रहा हूं क्यों चेंज नहीं होता, तो थोड़ा सा बात को अब समझो। मैं पानी को लेके समझा रहा हूं, थोड़ा सा बात को समझो, सब लोग अच्छे से ध्यान देगा। एवरीबॉडी सी वेरी केयरफुल्ली। तो देखो भाई, हम लोग देखो चोर बच्चे, हम लोग पानी को लेके चलते हैं। मुझे बताओ जब वेपर बनेगा तो लिक्विड पानी किस में चेंज हो जाएगा, बताओ तो। गैस। गैस। अरे हाँ? गैस। गैस और गैस वेपर प्रेशर कब डिफाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम पे। तो इसका मुंह एक तरफ होगा कि मुंह दोनों तरफ होगा, बोलो। दोनों तरफ। लिक्विड से गैस भी बन सकता है, गैस से लिक्विड भी बन सकता है, तभी ना वेपर प्रेशर कहेंगे इक्विलिब्रियम पे, बोलो। और मैंने बताया भी था कि जितने लोग लिक्विड से वेपर बनेंगे उतने लोग वेपर से लिक्विड बनेंगे, तभी इक्विलिब्रियम आएगा, तभी वेपर प्रेशर डिफाइन करेंगे। पक्का बोलो। यस सर। बताओ अगर लिक्विड से गैस बन रहा है तो उसको कौन सा हम बोलते हैं प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस बताओ तो। वेपराइजेशन। वेपराइजेशन बोलते हैं ना। यस सर। यस सर। जो फॉरवर्ड रिएक्शन उसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इवोपरेशन बोल सकते हैं क्या, बोलो तो। यस सर। यस सर। बोलो भाई। यस सर। यस सर। और Yes, sir. बैकवर्ड को क्या बोलेंगे, बैकवर्ड को क्या बोलेंगे, बोल जो। रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ, हाँ मत बोलो, सब लोग सुनो, ध्यान दो, कोई बोलेगा नहीं, बोलो मत तुम लोग, मैं समझा रहा हूँ। रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो देख भाई, इक्विलिब्रियम पे जितना ये उतना ये, जितना जिंदाबाद वापस उतना मुर्दाबाद, है कि नहीं। जितना इवोपरेशन उतना कंडेंसेशन, यही इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा क्या, बोलो बच्चे। यस सर। बोलो। तो जितने मोलकुल लिक्विड से वेपर में जाएंगे उतने ही मोलकुल वेपर से कहाँ आएंगे, लिक्विड में आएंगे। कोई डाउट, कोई डाउट है। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। यस सर। मैंने बताया था कि अगर ए और बी बराबर क्या दिया है, सी प्लस डी, सी प्लस डी, तो बताओ क्या कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कहोगे, रेट कांस्टेंट। ए की पावर ए है, बी की पावर बी। यस सर। और आरबी क्या बोलोगे, आरबी क्या बताए थे, ए बी रेट कांस्टेंट, साथ में प्रोडक्ट इधर वाला ऐसे, सी की पावर सी, डी की पावर डी। याद है कि नहीं याद है, बोलो। यस सर, याद है सर। अच्छा ये भी बताए थे कि सॉलिड और लिक्विड का क्या लेते हैं कंसंट्रेशन, बोलिए सर। वन लेते हैं, नहीं लेते हैं वन। यस सर। तो अब देखिए भाई साहब, अगर हमने रेट ऑफ इवोपरेशन को आरएफ कहा, क्या कहा, आरएफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो के और साथ में क्या लिखे, वन लिखे। क्यों वन लिखेंगे, बोल। लिक्विड है सर। बोल काहे लिक्विड को वन लिखते हैं, सही बात की गलत बात, सही बात। अब देख रेट ऑफ कंडेंसेशन को अगर हम आरबी लिखें तो क्या हो जाएगा, केबी इंटू प्रेशर ऑफ H2O लिख सकते हैं, बोलो। अरे गैस को तो लिखेंगे प्रेशर। यस सर। की गलत, बोलो। सही। बोलो सब बताओ। सही। टाइम के साथ किसका रेट कांस्टेंट होता है, बताओ। कौन कांस्टेंट रहता है हमेशा, बताओ। कौन फिक्स रहता है। अरे इवोपरेशन तो कांस्टेंट हो गया ना, आर एफ बराबर केफ हो गया, वन का थोड़ा कोई वैल्यू है, तो हमेशा रेट कांस्टेंट होता है। बताओ किसका रेट कांस्टेंट होता है हमेशा, बताओ। हेलो, रेट ऑफ इवेपोरेशन का लिखो पहले तुम लोग लिखो, रेट ऑफ इवोपरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। लिख सब लोग, लिख रेट ऑफ इवोपरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। लिख, फिर मैं समझाता हूं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तुम लोग लिख लेना है, बस ये लिखना है। अब लिखो, रेट ऑफ इवोपरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। पहले मैं ग्राफ बना दूं, फिर मैं समझा दूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं, समझे। तो देखो, अब तुमसे कोई पूछता है इक्विलिब्रियम का ग्राफ,
कहेगा रेट का और टाइम का ग्राफ बता दीजिए सर। तो ये देखो, एक ऐसे ग्राफ बनाते हैं और एक ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये जानते हो क्या होता है? रेट ऑफ इवोपोरेशन, रेट ऑफ इवोपोरेशन, और ये होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसको मैं बना दे रहा हूं ग्राफ भी, अभी मैं समझा भी दे रहा हूं, वैसे तो मैं समझा चुका हूं। समझो क्या इसका मतलब है। जैसे मान लो ये पानी है, पानी से 100 मोलिक्यूल अगर उड़ रहा है तो हर सेकंड में 100 मोलिक्यूल उड़ता जाएगा। इवोपोरेशन हमेशा फिक्स होगा ही नहीं। देखो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ बॉन्ड और लिक्विड। तो बताइए, जब मोलिक्यूल ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर और बॉन्ड तो सेम है सरफेस वाले का, उसको तो कुछ हो नहीं रहा है। तो 100 मोलिक्यूल शुरू में, देखो वेपर में कितना मोलिक्यूल है, मेरी बात सुनो अच्छे से। शुरू में वेपर में कितना मोलिक्यूल है? 0 है, बोलो। यस सर, यस सर। अब लिक्विड से वेपर में हमेशा 100 हो जाता रहेगा धीरे धीरे। अच्छा, जब यहाँ धीरे धीरे मोलिक्यूल जाना शुरू होगा तो फिर कंडेंसेशन होगा, तो धीरे धीरे ऊपर से नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अरे अरे, तो पहले जाएगा तबे ना आएगा। यस सर, हमेशा कै हो जाएगा? हमेशा कै हो जाएगा, बोलो। हमेशा कितना? 100 गो। 100 गो। 100 जब धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ शुरू में 100 को नहीं आएगा, पहले तो है ही नहीं है। मान लो 100 गया तो 5 को आएगा, 4 को आएगा। जब यहाँ काम भर का हो जाएगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब पहले 10 को आएगा, 20 को आएगा, 50 को आएगा। जैसे ही कितना आना शुरू हो गया, बोलो कितना शुरू हो गया? 100। तब हम बोलेंगे क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, बोलो? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। जल्दी बताओ, कौन फिक्स होता है? किसका रेट फिक्स होता है? बताओ किसका रेट फिक्स होता है? Rate of- इवेपोरेशन का। लोग जा रहे हैं, बताओ क्या लोग जा रहे हैं, बोलो। 100 गो। 100 100 लोग। 100 100 100 100 100 100 100 यहाँ बोल बोल बोल। 0 0 2 4 5 6 7 99 100 कितना? बोल 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 100 बोल। 0 0 10 20 95 96 99 100। यही 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 वेपर प्रेशर डिफाइन होता है। समझे कि नहीं समझे, बोलो। Yes. क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Sir, okay. तो इस ग्राफ को बना लो, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, नहीं तो आगे होगा कंफ्यूजन। लिख लो, यही होता है वेपर प्रेशर में रेट ऑफ इवोपोरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है। टाइम के साथ कौन फिक्स रहता है? 100 लोग जा रहे हैं, कौन बढ़ता है बताओ? कौन बढ़ता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। बढ़ता चला जाएगा, यानी ऊपर से ज्यादा लोग नीचे आएंगे। जैसे ही बराबर हुए तो इक्विलिब्रियम आ गया। समझ गए सब लोग? बोलो बच्चों। यस सर, Yes, sir. मिटाए, मिटा दे, बोलो। No, sir. यस सर। पक्का? तो अब देखो, यस देखो तो पिछले वाले क्वेश्चन में हो क्या रहा था। जैसे क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? ठीक। नो सर, हो गया। अब मैं तुमको एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने वाला हूं। नाम लिखो, इसका नाम लिखो क्लैसियस। खाली याद रखना है। अरे यार, हमको तो स्पेलिंग नहीं याद। लिख लो, लिख लो क्लैसियस कैपरोन इक्वेशन। क्लैसियस कैपरोन इक्वेशन लिखो तो। क्लैसियस कैपरोन इक्वेशन देखो, क्लैसियस कैपरोन इक्वेशन, क्लैसियस कैपरोन इक्वेशन। इसको सिर्फ टिक लगाने के लिए याद रखना है भाई, इसको सिर्फ टिक लगाने के लिए याद रखना है। लिखो सब लोग। इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मैं पहले कह रहा हूं, लेकिन टिक्का लगाने के लिए याद रखना है आप लोगों को। जल्दी लिखिए फटाफट सब लोग। क्या लिखे हैं? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखे हैं बोलो। ये लॉग Log। 108 नहीं है, लॉग Log है, yes, sir. P2/P1 बराबर डेल्टा एच वैप। जानते हो डेल्टा एच वैप क्या होता है रे? ये होता है Yes, sir. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन।
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लिख ले बटे में 2.3R 1/T1 - 1/T2। जल्दी लिखो, लेट मत करो, डोंट डू लेट। मैं फिर से कह रहा हूं, इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारा जो नीट है, चोर नीट ने इसको पूछ रखा है, तो इसको याद रखना टिक्का लगाने के लिए। एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन नीट में आया हुआ है, ये 2017 में आया है क्या, तो इसलिए इसको याद रखना टिक्का लगाने के लिए। समझ गए? यस सर। अब देखो चोर एक कह क्या रहा है, समझो। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? बोलो बोलो भाई। यस चेंज होता है सर। तो देखो T1 कब वेपर प्रेशर है, कौन से टेम्परेचर पे? बोलो T1 कौन से टेम्परेचर पे है? T1 पे। और P2 कब है? बताओ P2 कब है? T2 समझे? तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर चेंज होगा नहीं चेंज होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर चेंज होगा चेंज होगा? यस सर। कौन से यस सर। इक्वेशन के हिसाब से चेंज होगा? बोलो कौन से इक्वेशन के हिसाब से? हाँ तो लिखो लिखो, क्लैसियस कैपरोन इक्वेशन एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। सर रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दीजिए। लिखो, सब लोग कोई बोलेगा नहीं, लिखो क्लैसियस कैपरोन इक्वेशन एक्सप्लेन, क्लैसियस कैपरोन इक्वेशन एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। क्लैसियस कैपरोन इक्वेशन क्या बताता है? टेम्परेचर चेंज होने पे वेपर प्रेशर कैसे चेंज होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। लिख लिए कि नहीं लिखे? लिख लिए? बोलो। यस सर। अब देखो भाई, अब जब इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मारो गोली, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे d log p और बटे में क्या करोगे? dt, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आता है, इसको रट लेना। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। यस सर समझ गया। बोलो क्या लिखे हैं, बताओ क्या लिखे हैं, पढ़ लो। d log t by dt equal to delta vaporization by 2.3 RT square। ये भी कौन सा फॉर्म है, कौन सा इक्वेशन है, बताओ? क्लैसियस कौन सा कैपरोन equation? इक्वेशन। क्लैसियस कैपरोन क्लैसियस कैपरोन लिख इक्वेशन। लो, लिख लो डिफरेंशियल फॉर्म, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। और मैं फिर से कह रहा हूं, यही इक्वेशन तुम्हारे निकवा में पूछा था, तो इसको टिक्का लगाना, यही पूछा था, यही क्वेश्चन। विच इज क्लैसियस कैपरोन इक्वेशन? तो दिस इज क्लैसियस कैपरोन इक्वेशन। समझे कि नहीं समझे? बोलो। अब समझना नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं, समझना नहीं है, क्या करना है? बोलो। रटना है सर। बोलो बोलो। सर पहले वाली इक्वेशन में 23 है या 2.3 है? 2.3 है। 2.3 है, 2.3 है नंबर दे। लॉग है तो 2.3 है, एलएन होगा तो हट जाएगा। ठीक है, छाप लिए? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब एक और चीज, ये कॉमन सेंस देखते हैं तुम लोगों का है कि नहीं है। तो जब log p और 1/t का ग्राफ खींचा जाएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। चलो देखते हैं तुम लोगों का दिमाग है कि नहीं, बताओ। log प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर और 1/t टेम्परेचर का हम ग्राफ खींचना है। बताओ इधर जाने पे क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? इधर कौन बढ़ रहा है बताओ, तो इधर जाने पे कौन बढ़ रहा है? बोलो। घटेगा सर। अरे इधर कौन सर बढ़ रहा टेम्परेचर है? घटेगा। इधर कौन बढ़ रहा है? मतलब तो इधर कौन बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं? बोलो ऊपर जाने पे बोलो। प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। ऊपर टेम्परेचर घट रहा है। इधर बढ़ कौन रहा है? टी की 1/t कौन बढ़ रहा है बताओ उधर? 1/t। 1/t सर। तो 1/t रुक रहा हो तुम लोग। शांत रहो, सुनो मेरी बात, हल्ला मत करो, सुनो सब लोग। देखो ए भाई, इधर यानी प्रेशर बढ़ रहा है, बोलो मत।
इधर 1/t बढ़ रहा है, 1/t का बढ़ना मतलब चोर, टेम्परेचर का घटना, घटना। घट रहा है टेम्परेचर। समझे कि नहीं समझे, बोलो ई का समझा रहे। 1/t मतलब बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटबे ना करेगा। यस सर। अब बताओ हमको जरा, टेम्परेचर घटेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा बताओ। टेम्परेचर घटेगा। घटेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हटेगा। हटेगा सर। तो किधर घट जाएगा, जाएगा। तो घटना मतलब ऊपर की नीचे, नीचे। ऊपर की नीचे। नीचे। सर तो ये log p और 1/t का ग्राफ हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आया सर। सर आ गया, आ गया सर। सर आ गया। जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो देख भाई, क्लैसियस कैपरोन एक बार नीट में पूछ दिया है डिफरेंशियल फॉर्म। अब उसका बहुत मन उछलेगा तो कहेगा ग्राफ बनाओ, बहुत मन करेगा तो इंटीग्रल फॉर्म से पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में उसका नाम दिया हुआ है नहीं। लेकिन वो एक बार पूछा तो उसके बारे में थोड़ा बहुत दाएं बाएं हमने पढ़ लिया। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो। यस सर। यस सर। तो याद रखना है तुमको ग्राफ, और साथ में क्या याद रखना है, साथ में क्या याद रखना है, डिफरेंशियल फॉर्म। इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म। यस सर। अब एक सिंपल सा सवाल करो नेचर पे, मैं बताया हूं नेचर पे भी डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। एक छोटा सवाल करो, बस खत्म करते हैं। तो देखो तुमको मैच करना है, लिखो मैच कॉलम, मैच कॉलम, मैच कॉलम। यहां पे मैं लिख रहा हूं ए में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बी में मैंने लिखा है यहाँ H2O, ROR, और यहां मैंने लिख दिया है C6H6 बेंजीन। अब कैसे मैच करना है, तो यहाँ ग्राफ दिए हैं, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ दे दिए, 3 ग्राफ दिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ग्राफ दिए हैं भाई। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ये वेपर प्रेशर है, पूरा लिख देता हूं वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा बताओ। बढ़ जाएगा सर। तो देखो, तो ध्यान देना 1/t नहीं है ये, इस बार ये मत करना सर वहां तब घटता है तो वहां 1/t था, इस बार t है। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर में बढ़ा रहा हूँ। 3 ग्राफ है हमारे पास, ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ। अब तुम बताओ पहला ग्राफ वाटर का होगा, मतलब मैच करो कौन से ग्राफ कौन से सोलवेंट का होना चाहिए, बताओ मैच करके बताओ, मैच करके बताओ कौन सा ग्राफ कौन से सोलवेंट का होना चाहिए। पहला वाला सर C6H6 का। पहला थर्ड का सर। सोचो, हाँ सोच के बताओ जल्दी से, सर पहला जल्दी करो। दूसरा दूसरे का और तीसरा H2O का। सर पहले का सर। और सुनो, कटने के बाद, कटने के 2 मिनट के बाद दोबारा तुम लोग सेम लिंक से जुड़ोगे, कटने के बाद दोबारा सेम लिंक से जुड़ोगे 2 मिनट के बाद, ठीक है। मैं क्लास 1 घंटे लूंगा, 7 बजे एक जगह छोड़ दूंगा, तो कटने के बाद सेम लिंक से दोबारा जुड़ जाना 2 मिनट के बाद। अरे हुआ हो कि नहीं हुआ, यस सर, हो गया सर। हो गया। हो गया सर। सबसे ज्यादा प्रेशर किसका है बताओ, सबसे ज्यादा किसका प्रेशर है, सबसे ऊपर कौन सा ग्राफ है बोलो। पहला फर्स्ट वाला सर। तो वेपर प्रेशर ज्यादा का मतलब कैसा बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड की मजबूत बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड। कमजोर बॉन्ड। सबसे कमजोर बॉन्ड किसमें है, बेंजीने में ना होगा। यस सर। और सबसे मजबूत बॉन्ड किसमें होगा बताओ। हाइड्रोजन। H2O। पानी हाइड्रोजन में सर। H2O। H2O। यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर। महाराज यस समझ गए। तो मुझे बताओ वेपर प्रेशर अच्छे से समझ गए, थियरेटिकल यस सर, समझ गए सर। सवाल कुछ भी आएगा कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ। कर लेंगे। कर लेंगे सर। ले जाए। हो जाएगा। कर ले जाओगे। यस सर। वेपर प्रेशर में कुछ है नहीं, ठीक है यस सर। पक्का, बता दें बोलो। यस सर। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं राउल्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं,
राउल्ट सुनो, देखो एनसीईआरटी में क्या दिया मैंने, सुन लो। एनसीईआरटी में वेपर प्रेशर के बाद पहले दिया है हेनरी लॉ, लेकिन हेनरी लॉ से अभी तक एक सवाल आया है। देखो मेन तो तुम लोग फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो, पिछले सवाल हेनरी लॉ से और बाकी 29 साल सवाल किससे आया है? राउल्ट लॉ से। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं राउल्ट लॉ पढ़ाऊंगा, लास्ट में हेनरी लॉ पढ़ा दूंगा, ठीक है? पक्का? चलो, तो सब लोग अब हेडिंग बनाओ। राउल्ट लॉ हेडिंग बनाओ, राउल्ट लॉ जल्दी हेडिंग बनाओ। मैं समझाऊंगा भी अभी क्यों होता है, कैसे होता है। बनाओ हेडिंग, राउल्ट लॉ। अब लिखो, मैं समझाऊंगा अभी क्या। लिखो लिखो सब लोग, लिखो जल्दी से। सर स्क्रीन बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। अरे बोलो, मैं तुम लोग एकदम दिखाई देगा मेरा। चलो म्यूट रखो। चलो देखो तो बात नहीं दिख रहा है, कोई बोलेगा नहीं। मैंने राउल्ट लॉ में लिखा है पी एस बराबर पी नॉट एक्स से, कोई बोलेगा नहीं, चुप। पी एस बराबर पी नॉट एक्स से। पी एस को हमने बोला है सॉल्यूशन वेपर प्रेशर, पी नॉट को प्योर सोल्वेंट वेपर प्रेशर, एक्स को मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट। बताओ दिखा कि नहीं दिखा? बोलो। यस बोलो। सर, यस सर, सबको दिख गया? लिख लिए? यस सर। Yes, sir. तो देखो, राउल्ट लॉ किसके किसके बीच का रिलेशनशिप होता है? बताओ किसके किसके बीच का? सोलवेंट के और सॉल्यूशन का। लिख लीजिए, राउल्ट लॉ वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंड, लिख लीजिए, राउल्ट लॉ वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन relationship between solvent and solution vapor pressure। solvent और solution के vapor pressure में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर रिपीट करिए। फिर से सर इको हो रहा है। रिलेशनशिप तुम लोग सब लोग हो रहा है। म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो। तो लोग म्यूट नहीं करो, इसलिए हो रहा है। म्यूट करो सब लोग, म्यूट करो। अब देखो सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूं राउल्ट लॉ वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्यूशन प्रेशर एंड सोल्वेंट प्रेशर। सॉल्यूशन और सोल्वेंट के वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप होता है। देखिए, बोलो बच्चे। यस सर, Relationship between. ये Yes, sir. सॉल्यूशन प्रेशर एंड सॉल्वेंट प्रेशर। हाँ, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर एंड प्योर सोल्वेंट वेपर प्रेशर। देखो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट, पी नॉट प्योर सोल्वेंट वेपर प्रेशर और पीएस सॉल्यूशन वेपर प्रेशर। अब तुम समझ रहे होगे ये सॉल्यूशन वेपर प्रेशर क्या चीज, समझ में तो आ नहीं रहा होगा, है ना? तो चलो हेडिंग बनाओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसको भी समझा दें, 2 मिनट लगेगा, बस काम खत्म। सब लोग हेडिंग बनाओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग बनाओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ध्यान देना, हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, कैसा सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो एक हमने सोलवेंट लिया है, जैसे वाटर, हमने सोलवेंट लिया है H2O, ये हमारा सोलवेंट है यार। जल्दी बताइए, सोलवेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है? बताइए, सोलवेंट के वेपर प्रेशर को क्या बोलना है हमें?
पी नॉट, क्या बोलना है? पी नॉट, समझ गए? अब इसमें आप Yes, sir. चीनी पानी में डाल दीजिए ग्लूकोज। अब बताइए अभी क्या बन जाएगा? बोलिए सर, क्या बन जाएगा? Solution. सॉल्यूशन। बोलो बस, माइक सुनो मेरी बात। बोला करो। तुम लोग अपना मत बोलो, सुनो सब लोग, म्यूट रहो, सब लोग म्यूट रहो। अब देखो ये किस तरह का सॉल्यूट है? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल का मतलब नहीं उड़ने वाला, नहीं उड़ने वाला, उड़ने वाला नहीं, उसको नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। अब ग्लूकोज सॉलिड है, उसको कहीं रख दोगे तो उड़ेगा? वो नहीं उड़ेगा। 5 ग्राम ग्लूकोज 4 दिन के बाद 5 ग्राम रहेगा, लेकिन कैंपर है तो उड़ जाएगा। पानी 4 ग्राम छोड़ोगे है ना, सोचोगे रहेगा, उड़ जाएगा, है ना। पानी रख के थाली में छोड़ दो और 2 दिन के बाद अपने आप थाली में से पानी सूख जाएगा, उड़ जाएगा। तो जो उड़ता है उसको वोलाटाइल, जो नहीं उड़ता उसको नॉन वोलाटाइल। तो हमने किस तरह का लिखा है? नॉन वोलाटाइल, नहीं उड़ने वाला। ठीक, अब देखो, जैसे ही ग्लूकोज को पानी में डालोगे, ग्लूकोज का मोलिक्यूल पानी में आएगा तो हर जगह घुल जाएगा। तो ग्लूकोज का मोलिक्यूल मैं दिखा रहा हूँ, हर जगह घुल गया, ऐसे चला गया, हर जगह चला गया। तो सरफेस से भी तो चला जाएगा। ध्यान दो बच्चों, ग्लूकोज का मोलिक्यूल पूरे में घुल गया, ये सॉल्यूशन बन गया। जैसे ही आपने ग्लूकोज को पानी में डाला, नाउ दिस बिकम सॉल्यूशन। अब ये क्या हो गया बताइए? सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हमको क्या बोलना है? सर कुछ लोग माइक को अनम्यूट किए हैं और वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। तुम लोग अपना सब लोग को म्यूट कर दो, रुको, गड़बड़ हो यार। तुम लोग ध्यान देना, तो तुम लोग गजब काम करते हैं। सब लोग म्यूट रखो, सबको म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट ऑल, मत करना अनम्यूट। अनम्यूट नहीं करेगा कोई, सुनो मेरी बात। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, है ना। मैंने क्या किया है, मैंने सॉल्यूशन ऐड कर दिया, उसके वेपर प्रेशर को पीएस बोला। देखो पहले पानी था, जब हम ग्लूकोज को हर जगह ऐड किया तो हर जगह गया, सरफेस पे भी तो चला जाएगा, पूरे सॉल्यूशन का सरफेस पे भी चला गया। अब इधर का पानी मूड बनाया कि हम जाएंगे ऊपर, ये पानी मूड बनाया कि ऊपर जाएंगे, टकरा गया। अब जा पाएगा? गया। खुद ही सोचो, रोड है, खाली रोड, और वो रोड पे 4 बजे तक खाली रोड था, हर जगह था पहले जाने का, पूरे से मोलिक्यूल जा सकता था। लेकिन अब जहां जहां चला आया वहां से मोलिक्यूल जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? तो रास्ता रोक दिया ना, कि खुद तो उड़ेगा नहीं, किसी को उड़ने भी नहीं देगा। जैसे खाली रोड है और रोड पे 5 गो पेड़ लगा दिए, तब पेड़ थोड़े चलता बाइक के साथ है। तो बताइए, खाली रोड पे ज्यादा तेज चलेंगे, मोर स्पीड, कि पेड़ लगा दिए रोड पे तब मोर स्पीड? बताइए भाई। खाली रोड पे पेड़ लगाएंगे तो स्पीड इज घटिंग की बढ़िंग? क्या होगा बताओ? पेड़ लगाने पे क्या होगा? तो यही हुआ है। देखो अब जो ग्लूकोज का मोलिक्यूल है, नॉन वोलाटाइल, उड़ने वाला तो है नहीं, कि जहां तहां आया और एरिया को क्या किया? घटा दिया कि बढ़ा दिया? जाने वाला एरिया को बताओ। घटा दिया एरिया को घटा दिया, मतलब सरफेस एरिया जहां जहां चला गया वहां रोक दिया, वहां से कोई जा ही नहीं पा रहा, ब्लॉक कर दिया ना, जाके ब्लॉक कर दिया, इतने में जाओ, जहां जहां वहां से मत जाओ, है ना। तो मिला जुला के कम लोग जाएंगे कि ज्यादा लोग जाएंगे? बोल, कम लोग जाएंगे। कम लोग। तो प्रेशरवा कम बनेगा कि ज्यादा बनेगा? ज्यादा बनेगा। देखा का तो ज्यादा कम बनेगा, बनेगा सर, कम लोग जाएंगे तो ज्यादा प्रेशर बनेगा। गजब, टकरा जाएगा ना। तो अरे तक टकरा गया तो कम लोग जा पाया कि ज्यादा लोग जा पाया? बोलो। कम सर, कम लोग। कम लोग जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? गजब आदमी हो, बोलो। घटेगा। तो ये तो तय है कि पीएस किससे कम होता है? पी नॉट से कम होता है। तो लिखिए व्हेन, अब कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ मैं बोलूंगा, लिखो सब लोग। व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड, when non-volatile solute added, then it decrease surface area, hence less number of solvent molecule goes to vapor phase, hence less number of molecule, surface molecule goes to vapor phase, hence less pressure
जनरेटेड। सर रिपीट कर समझ दीजिए। गए? रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से। तो मैं कह रहा हूँ, Repeat कर सुनो, दीजिए, व्हेन थोड़ा सा धीरे-धीरे नन, बोलिए। सुनो फिर से, व्हेन नन वोलाटाइल, लिख रहे एकदम धीरे धीरे बोलना चाहिए, फट मत दे, अंग्रेजी हिंदी अपने से लिखना, अनुवाद नहीं करना, लिखो। व्हेन नन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड, नन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड, डाल दिया नन वोलाटाइल, सरफेस एरिया घट गया, डिक्रीज। क्यों घट गया? सरफेस पे चला गया तो डिक्रीजन होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज। हेंस कम लोग जाएंगे कि ज्यादा लोग? हेंस लेस नंबर ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल गोज। अरे मतलब घट गया तो ज्यादा लोग थोड़ी उड़ेगा, कम ही लोग ना उड़ेगा। अब रोड पे पेड़ लगा दिया तो स्पीड अपने आप घट गई, है ना, जाम लग जाएगा, कम लोग बाहर निकलेंगे तो जाम लग गया, वही है। तो लेस मॉलिक्यूल विल, लेस solvent molecule will go to vapor phase, hence vapor pressure decrease। समझे कि नहीं? बोलो। समझ गए। तो यह समझ में आ गया? कौन कम होगा बताओ? पीएस पी नॉट में कौन कम होता है? बोलो। PS। हाँ, क्यों? क्यों? अरे क्यों? हट बोल, क्यों कम होता है? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो अरे मतलब अभी बताए हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो सरफेस एरिया क्या है बताओ? सरफेस एरिया क्या है बताओ? कम हो जाएगा। बोलो। कम हो जाएगा। बढ़ जाएगा। कम हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। कम हो जाएगा सर। तो सीधे कहोगे सरफेस एरिया डिक्रीज, तो लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवोपरेटेड, लेस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है? कम, ज्यादा, कम का इवोपरेशन होगा कि ज्यादा का इवोपरेशन होगा? कम का हो। कम होगा। कम का होगा सर। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। समझ गए? समझ गए सर। पक्का? वोलेटाइल Yes, sir. तो हाँ, क्या बच्चा? बोल बोल बोल। वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? तब भी उसके लिए हम पढ़ेंगे राउल्स लॉ फॉर टू वोलाटाइल कंपोनेंट, आगे आएगा, इसके आगे आएगा, ठीक है इसके आगे आएगा। कहाँ आएगा? इसके आगे आएगा, ठीक है। अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? नॉन वोलाटाइल की नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल के लिए भी पढ़ना, आगे पढ़ना, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद तो अब समझ गया ना? अच्छा, कम होगा, होगा कितना? कम तो होगा, होगा कितना आखिर? कितना होगा बताओ? सॉल्यूशन का प्रेशर होगा कितना बताओ? अरे अभी बताए हैं, कितना हो जाएगा? पी नॉट इंटू मोल फैक्टर ऑफ सॉल्वेंट। हाँ सोलवेंट। अच्छा, मोल फ्रैक्शन है, देखो नाम है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमेशा एक से कम की एक से ज्यादा। बोल। एक से कम। कम तो मोल फ्रैक्शन, देखो ये कम तो इसलिए पीएस कम। समझ गया? पक्का? तो यस सर। यस सर। समझ गए? कम हो जाएगा जब भी हम Yes, sir. डालेंगे तो कम हो जाएगा। घट के हो कितना जाएगा? तो पी नॉट एक्स के बराबर हो जाएगा। इसी को राउल्स लॉ बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो। क्लियर हो गया। अब एक सवाल सर आपका करो। वीडियो नहीं दिख रहा है। अरे तुम लोग सब लोग बोल रहे हो इसीलिए नहीं दिख रहा है। आपका तुम लोग सब लोग बोल रहे हो तो हमारा वीडियो गायब हो जा रहा है। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, सुनो, मैं तुमको बता रहा हूं। देखो, जब मैं कहूं तब बोलो, तब तक मत बोलो, तभी कोई नहीं बोलेगा। मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूं, जल्दी से करो। क्वेश्चन ये है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर is 100 mmHg if 18 gram glucose added in 36 gram water, what is vapor pressure किसका? सॉल्यूशन। एकदम आसान सवाल दिया हूं, जल्दी बनाओ, जल्दी करो। तुम क्वेश्चन देख लो क्या दिखा हूं। वेपर प्रेशर प्योर वाटर का कितना दिया हूं बताओ? वेपर प्रेशर प्योर वाटर, प्योर वेपर प्रेशर को हम किससे दिखाते हैं? पी नॉट से। पी नॉट कितना दिए हैं? 100।
mMH। ठीक, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन यानी पीएस हमको क्या करना है, पीएस हमको बताना है, डिटरमाइन करना। ठीक, अब हमको पता है कि पीएस बराबर होता क्या, पी नॉट एक्स ए। एक्स ए किसका है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले मोल निकालेंगे तब ना मोल फ्रैक्शन निकलेगा भाई। तो पहले मोल निकाल लीजिए, किसका मोल आप निकालिए, पहले वाटर का। देखिए NH2 मोल ऑफ वाटर निकाला है, कैसे निकलेगा, कितना पानी है, 36 ग्राम, 36/18 2 मोल पानी का मोल आ गया। ग्लूकोजवा का भी मोल निकाल लीजिए, मोल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का आप लोग जानते हैं ना फार्मूला, ग्लूकोज का फार्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर, जानते हैं सर। 3/6 180 आएगा, 180। क्या मोल आया, बोल भाई, 0.1 मोल आया, बोल बोल। यस सर। चल अब देख, अब निकालते हैं पीएस। पीएस कितना हो जाएगा, पी नॉट 100 मोल फ्रैक्शन। ध्यान देना सोलवेंट का चाहिए होता है, सोलवेंट का, सॉल्यूट का नहीं। तो सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अपना बटे टोटल ही मोल फ्रैक्शन होता है, अपना बटे टोटल। तुम्हें सोलवेंट का चाहिए, ध्यान देना है सोलवेंट का होता है, कंफ्यूज मत करना है। सोलवेंट, सोलवेंट कौन है, पानी। तो पानी का अपना मोल कितना, 2। टोटल मोल कितना बताओ, टोटल मोल बताओ, टोटल मोल 2.1 2.1 2.1 प्लस 0.1। समझ गए कि नहीं समझ गए, सोल्व कर लोगे, बोलो। यस सर, हो गया। यस सर। को अब मेरी बात सुनो, सबको समझ में आया कि नहीं आया, राउल्स लॉ क्या होता है, एक सिंपल सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आ गया। आया सर। आया। वेपर प्रेशर आ गया।